ऊपर वाले ने एक औरत को अलग ताकत शक्ति देकर भेजा है। एक औरत को भगवान ने अलग लेवल का स्ट्रेंथ और हिम्मत देके डिजाइन किया है। एंड आई गेस एक्चुअली फीमेल को नेक्स्ट लेवल स्ट्रेंथ गॉड ने गिफ्ट की है। लिटरली गाइज, अ फीमेल इज ब्लेस्ड विद सच अ स्ट्रेंथ इनसाइड कि वो अपने वूंड्स, पेन, हेल्पनेस को स्ट्रेंथ, लव, कंपैशन में बदल देती है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, मैं हूं आपकी डाइटिशियन सिमरपाल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोस्ट डिलीवरी डाइट प्लान। ये डाइट प्लान आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगा एंड यस, इट हैज बीन डिजाइन इन सच अ मैनर कि आपके बेबी का हेल्थ भी इससे बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि ये आपके न्यू बॉर्न को बेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन मिले इस प्लान से, और इस प्लान में आप अपने न्यू बॉर्न को आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं एंड इट गोना बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द मदर। यू ऑल नो, जब एक फीमेल एक बेबी को डिलीवर करती है एट दैट टाइम उसको लेबर पेन से गुजरना पड़ता है एंड उसके बाद उसकी बॉडी को बेसिक बिल्डअप के लिए 40 डेज चाहिए होते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी एंड 60 to 90 डेज इन केस ऑफ सी सेक्शन। सो बॉडी का टाइम डिमांड अलग हो सकता है रिकवरी के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल शिफ्ट, मूड में भी बहुत चेंजेस आते हैं। सो इट्स वेरी मच नीडेड कि न्यू बॉर्न बेबी के साथ मदर का भी बहुत ध्यान रखा जाए, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। But the fact is, a woman is really strong creature. She is actually blessed with Shaktiman wali powers. But despite of pain, emotional changes, she takes care of her baby, loves her baby, soothes her baby, and वो एक cute सी smile के साथ इस सारे process से गुजरती है। So आप ही मुझे बताएं कि एक औरत से ज्यादा strong भी हो सकता है क्या? During pregnancy and after delivery, एक फीमेल बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, बहुत कुछ एक फीमेल फेस करती है। एक फीमेल को डिलीवरी के टाइम बहुत सारे पेन से गुजरना पड़ता है, इवन डिलीवरी के बाद भी, बिकॉज बेबी की ऑड वेकिंग अप, स्लीपिंग आवर्स के स्केड्यूल के कारण स्लीप कॉम्प्रोमाइज रहती है एंड लॉट्स ऑफ हार्मोनल शिफ्ट, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल सेटअप कि वो औरत ही रील करती है। बट यस, उसके साथ उसको अपने बेबी का ध्यान भी करना होता है, उसको अपने बेबी का अच्छे से टेक केयर करना होता है। सो एट दैट टाइम आपकी जो डाइट होनी चाहिए, इट शुड बी जो आपको फिजिकली, जो आपकी नीड्स पूरी कर सके, आपकी फिजिकल नीड्स का ध्यान रख सके, आपकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करे। एंड यस, इफ यू ब्रेस्ट फीडिंग मदर, तो वो मदरहुड का जो पार्ट है वो डाइट जो है एड्रेस करे, आपकी बॉडी की ओवरऑल रिकवरी को वो सपोर्ट करे, सो दैट आप हमेशा एनर्जेटिक फील करें, स्ट्रेंथेंड फील करें, सो दैट यू कैन वेरी वेल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर बेबीज हेल्थ। तो आज हम आपके लिए ये डाइट प्लान लेकर आए हैं एज आई एम गेटिंग so many requests from my girls जिनकी लेटेस्ट डिलीवरीज हुई हैं, नॉर्मल, सी सेक्शन। ये डाइट प्लान आज हम बता रहे हैं वो बहुत इजीली आप लोग फॉलो कर सकते हैं। पोस्ट डिलीवरी अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं एंड इवन इफ यू आर नॉट, तो भी यू कैन फॉलो दिस डाइट प्लान, नो वरी एट ऑल। यू विल फील स्ट्रेंथेंड व्हाइल हैविंग दिस डाइट। आप अपनी रेगुलर डे लॉन्ग जो भी काम आपके रहते हैं बहुत अच्छे से कर पाएंगे while following this diet plan, and simultaneously you will be able to take good care of your baby. You have to keep few things in mind. कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। Healthy fats should be the part of this diet. Diet should be protein rich होनी चाहिए, ठीक है। Colorful vegetables आपको ज्यादा यूज करनी है। Nuts should be part of the diet. पनीर, curd should be part of your diet. बट उनका पोर्शन साइज कितना होना चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए, चीजों को कैसे लेना चाहिए, in this video I'll be explaining you everything to the core. You should include millets and whole grains in your diet. If you're breastfeeding mother, then आपको एक टाइम के मील प्लान में 300 से 400 कैलोरी आपको अपनी डाइट में बढ़ानी है, यानी हर मील में एक एक्स्ट्रा रोटी या कटोरी राइस, नॉट डबल द मील। इफ योर बॉडी अलाउज, इंकलकेट फिजिकल एक्टिविटी प्लान इन योर डेली रूटीन, जिस टाइम भी आपको सूट करें। बट मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड इजी थिंग एट दिस टाइम इज वॉकिंग विद लाइट स्ट्रेचिंग। If your body and your professional trainer allows you, you can do mild workout, otherwise 30 to 40 minutes का
योग या वॉक गोना हेल्प यू लॉट। वाटर इनटेक शुड बी प्रॉपर। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो इस डाइट प्लान के साथ जरूर आप इंक्लूड करिए, इंक्लूड वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हेल्दी फैट्स इन योर डाइट। As per government recommendation, some supplements are mandate, so keep check over them, don't miss them, because later on ladies realize बैक के इश्यूज, बोन इश्यूज, इफ दे मिस देम, लुक गर्ल्स, उससे बहुत दिक्कत रहती है बाद में। प्रोसेस्ड फूड, व्हाइट शुगर, बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें, बाहर के खाने मैक्सिमम अवॉइड करने हैं until unless it's compulsive and mandate situation, तो फिर आप ले लो। लुक, पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल की लाइफ में स्ट्रेस तो हिट करता ही है, दैट्स क्वाइट अ फैक्ट। अपनी बॉडी को लेकर, इमोशंस को लेकर, कॉम्प्रोमाइज इन लाइफ को लेकर, बिकॉज ऑफ दैट हमारी बॉडी में बहुत सारा कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। हाई कॉर्टिसोल प्रोडक्शन में भी वेट अप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑनेस्टली। सो माय डियर गर्ल इज, अच्छे बच्चे बन के डाइट करो, बट फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान दो। चाहे वॉक ही करो, वॉकिंग से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन नाम का गुड हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉक। वाटर इनटेक को भी प्रॉपर रखें, इससे जॉइंट्स का लुब्रिकेशन बेटर रहता है, बॉडी पेन्स कम होती हैं। अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, कीप चेक ओवर योर स्लीप। 7 से 8 आवर स्लीप आप ले कंप्लीट कर लो, 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लो। आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट एट दिस टाइम, मैं समझ सकती हूँ, बट कोशिश करिए कि दिन भर में आप जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी स्लीप जो है साइकिल उसका कंप्लीट कर लो। आप एक छोटी सी नैप भी ले सकते हैं और कोशिश करें कि मैक्सिमम आप 7 आवर्स की स्लीप तो ले ही लिए। 3 लीटर पानी जो है दिन भर में कंज्यूम आपने करना ही करना है, इससे आपका ब्रेस्ट फीड का जो प्रोडक्शन है वो बेहतर होगा। यू विल स्टे हाइड्रेटेड, फुल ऑफ एनर्जी, एंड यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ वेट लॉस टू। कीप चेक ओवर योर स्ट्रेस लेवल्स ऑल्सो। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, कोशिश करिए कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की, एंड वन ऑफ द बेस्ट वे, गो गेट रेडी। इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे आर इनटू नाइट सूट विद मेसी हेयर एंड बैड लुक्स। यस, इट्स साइकोलॉजिकली प्रूवन गेटिंग ड्रेस्ड मेक यू फील गुड। और आपने अपना डिनर जो है वो रात को 8 बजे तक कंप्लीट कर लेना है और कोशिश करनी है कि उसके बाद आप खाना अवॉइड करें। बट इफ यू आर फीलिंग रियली हंग्री, अगर आपको बहुत भूख लगती है, then these all options you are supposed to choose. First safe option is roasted chana. It should be always at your bedside. ठीक है। सेकेंड है रोस्टेड मखाना, तीसरा है 1 कप मिल्क। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डाइट प्लान। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बिल्ड इज डोंट ट्रीट योर बेबी लाइक अ किंग, ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन। रात को लाइट्स ऑफ रखो एंड सुबह लाइट जगा के रखें, even if your baby is sleeping. This how your baby gonna learn and get into normal sleep schedule early. Gradually this will also help you कि आप भी अपनी रात के वक्त की 7 घंटे की नींद पूरी कर लेंगे। सुबह ट्राई करें जल्दी उठने की, get freshen up, walk or do yoga or stretching for 10-15 minutes. Then gonna build a momentum of the way. सच्ची उससे एक अच्छा momentum build होगा। Then open your day with early morning drink. In this diet plan, morning drink that I am going to give you, that is yes, जीरा and अजवाइन टी। इससे ब्रेस्ट मिल्क जो है इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहता है और डाइजेशन भी इंप्रूव होता है। इट्स रियली इजी टू प्रेप फॉर दिस। सबसे पहले टेक 1 पैन, एड 1 लीटर वाटर इनटू दैट। मैंने इसमें डाले हैं 1 टेबलस्पून जीरा एंड 1 टेबलस्पून अजवाइन। गिव इट अ सिंगल बॉयल एंड देन स्ट्रेन इट। Consume 1-2 glasses empty stomach, sip करके lukewarm, and consume rest of the water in next 3 hours lukewarm, sip। इसको आप उठते ही अपनी डाइट प्लान में जरूर इंक्लूड करें। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वेट लॉस में, इंच लॉस में, एंड साथ ही साथ ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को भी ये बढ़ाएगा। नाउ जंपिंग टू ब्रेकफास्ट। आप मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद 1 घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए, और ब्रेकफास्ट में जो इस डाइट प्लान में आपको जो मैं दे रही हूँ वो है हमारी मिस्सी रोटी। फॉर दिस आपने पनीर, अनियन, चने का आटा या बेसन दाल के तैयार किए हुए मिस्सी रोटी आपने लेनी है। कैसे बनाना है इसको, लेट्स कम विद मी गर्ल्स। आप देसी घी जरूर ऐड करेंगे once the roti is prepped. Consume it with 1 कटोरी curd. You can have 1 to 2 rotis in breakfast. अगर आप अनियन नहीं यूज करते then you can add घिया, carrots or whatever veg is available at your place. Literally you can use any seasonal vegetable for the stuffing. Or along with this you can consume 1 कटोरी curd, green chutney,
Avoid tea or coffee along with the breakfast. You can also have gobi ka paratha, mooli ka paratha, methi, paneer paratha. If you're not paratha person, then you can opt. You can have oats cooked in milk, dalia cooked in milk, or vegetable dalia. Oats and dalia can boost milk production like anything, but they're really good protein sources and fiber sources. So if you're going to have it, consume it medium size bowl, consume medium size of bowl. And vegetable based dalia or milk dalia bhi aap le sakte hain, but make sure in milk dalia and milk oats you are not going to use any sugar. Instead you can use honey or maple syrup. These all are yummy options and literally gonna make you full of energy for long. Now talking about important components of meal plan. Yes, mid-morning snack. In mid-morning snack, have any seasonal fruit. This is must. Don't miss it because it's gonna boost dose of vitamins and antioxidants in your body. You know, fruits are full of multivitamins and they're working as a natural healers. It connects you to the nature. आपको कोई भी मौसम का फल आप आराम से खाए. You can have 1 to 2 small fruits over here. और मिड मील पार्ट 2 में जंक मंच मत करें आप. ड्राई रोस्टेड आमंड्स, कुछ ऐसे ड्राई रोस्टेड मखाना आप कुछ ले सकते हैं. आप बारी आती है लंच की, तो लंच में हम लेंगे मिलेट की रोटी. इट कुड बी रागी अगर नॉर्मल सीजन है, और सर्दी है तो बाजरा. रागी जो है सारे सीजन में चलती है. इसके साथ हम आधी कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और आधी कटोरी दही लेंगे. देसी घी अगर रोटी जब जैसे प्रेप हो जाती है. इफ यू आर नॉट इन अ मूड टू कंज्यूम रोटी, यू कैन हैव वाटर प्लेट राइस, बॉइल्ड मिलेट कैन बी टेकन विद दैट. Now jumping to evening snack. Now here I am giving you makhana bowl, 1 whole egg omelette या फिर coconut water. Dinner should get compiled by 8 maximum. Here I am giving you tomato soup with 100 gram paneer. You can have 50 gram paneer with any sabji prepped at home also. If you're non-vegetarian, then you can have 200 to 250 gram grilled chicken breast and avoid leg pieces especially. And consume big bowl of salad along. Make sure no dressings in salad. Or you can have any seasonal vegetable except aloo and petha at night. Try to incorporate more of seasonal vegetables and green vegetables. So this was dinner and this need to be compiled by maximum, not beyond that. And here is a turn of post-meal drink. You are going to have it around 9, 10 or maximum 10:30. आप जीरा टी यहाँ ले सकते हैं. जीरा जो है, जीरा टी basically it's anti-inflammatory. ठीक है, it boosts your immunity and boosts your metabolism too. And this is the best drink for post-pregnancy weight loss. You can have it lukewarm sip. Herbal teas आपको जो बाजार में आती है इस टाइम बिल्कुल नहीं लेनी. And one thing, girls, I know this time is little tough, but don't resist to ask for help if you need it. Be it your partner, parents, loved ones, extend your hand when you need it. Your mental peace is more important than anything else for you and your baby. Love yourself little extra at this time and try to take 7 hours sleep, walk for 30 to 40 minutes. This is gonna give you fabulous results. I know you all are strong and deal with this phase very beautifully and in graceful manner. एक फीमेल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है इस दुनिया में. लुक, इतना पेन बेयर करने के बाद अगर कोई अपने बेबी का इतना अच्छे से ध्यान रख सकता है, और वो एक फीमेल ही हो सकती है, तो अगर आप इतने स्ट्रांग हो कि आप अपने घर को संभालते हो, अपने ऑफिस को संभालते हो, अपने बेबी को संभालते हो, एंड और इतना पेन बेयर कर सकते हो, तो वेट लॉस तो आपके लिए कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट वेरी इजी प्रोसेस. वो बहुत आसानी से आप कर लोगे. थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत होती है ऑब्वियसली, जो मैंने आपको इस डाइट प्लान के साथ दी है. और मैं इंश्योर करती हूँ अगर इफ यू गोना फॉलो दिस थिंग, दिस गोना गिव यू 100% वेट लॉस. अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो. क्योंकि मेरे पास इससे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, जिनको बहुत अच्छे ऑलरेडी रिजल्ट्स मिल चुके हैं. और इस डाइट प्लान को आप जरूर फॉलो करना बिकॉज दिस गोना गिव यू रियली अमेजिंग रिजल्ट्स. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड अगर आप और भी किसी टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है व्हेन यू गोना गिव यू कमेंट्स, ब्यूटीफुल कमेंट्स. थैंक यू.